नैमिषारण्य तीर्थ धरती पर एक ऐसा लोक जहाँ कलयुग की अभी तक नहीं हुई एंट्री। कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। यह स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इसे इस पावन भूमि का महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों में तीर्थ कहा जाता है। इसका वर्णन वेद पुराण से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भगवत महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्य पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेताश्वर उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, कलिक तंत्र, कर्म पुराण, शक्ति यामल तंत्र, श्री रामचरितमानस, योगिनी तंत्र आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा जाता है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लौ और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है यह महान तीर्थ। लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष, कीवा निमेष तथा अरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र, परमात्मा तत्व का क्षेत्र। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद भी इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम स्थान बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इनमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वर नाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंचप्रयाग, शेष मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम देवपुरी मंदिर, रामानुजकोट, रुद्रावर्त आदि शामिल हैं। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है और तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों से कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नेमि खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है
कि नैमिषारण्य वह स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन किए बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा, नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फाल्गुन मास की अमावस्या के बाद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंचप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। अन्य दर्शनीय स्थल, नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव जी का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास जी की गद्दी है। यहाँ दशाश्वमेध टीला पर एक मंदिर में श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की मूर्तियाँ हैं। यहीं पर चारों धाम मंदिर भी है। महर्षि गोपाल दास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम के मंदिर हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, यह वही स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी नारायण के जन्म का आशीर्वाद पाने के लिए। जय श्री राम। कथा कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें।